अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं टर्म्स रिलेटेड टू मूवमेंट। तो एनाटॉमिकल लैंग्वेज में जो मूवमेंट्स के नाम हैं, जिन टर्म्स से उनको बुलाया जाता है, आज वो हम सब डिस्क्राइब करेंगे। और वो मूवमेंट कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके से होती हैं, ये सब। तो सबसे पहले हम सिंपल से शुरू करते हैं, फ्लेक्शन से। तो फ्लेक्शन एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसपे जो जॉइंट एंगल है, वहाँ की जो एंगल है वो डिक्रीज होती है। यानी कि जब ये मूवमेंट होगी किसी भी जॉइंट पे, तो उसकी जो एंगल है वो डिक्रीज होगी। जैसे आप इस वाली पिक्चर में देख सकते हैं, ये शोल्डर एंगल पे फ्लेक्शन को दिखा रहा है। यानी कि इसका हैंड पहले यहाँ पे था, अब ये फ्लेक्शन करेगा तो अपने हैंड को, अपनी आर्म को जो है वो अपवर्ड मूव करेगा, तो इसकी जो जॉइंट कैविटी पे जो एंगल है वो डिक्रीज होगी। तो इस मूवमेंट को हम फ्लेक्शन मूवमेंट कहेंगे। अब जब एक्सटेंशन की हम बात करते हैं, तो एक्सटेंशन पे क्या होती है कि जो जॉइंट कैविटी की जो एंगल है वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। तो एक्सटेंशन के लिए आप जो है वो अपने आर्म को एट द शोल्डर जॉइंट पोस्टीरियरली मूव करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन हो जाएगी और ये फ्लेक्शन हो जाएगी। उसके बाद हम जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं एडक्शन एंड एबडक्शन। ठीक है, तो ये भी शोल्डर जॉइंट पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं और हिप जॉइंट पे भी ये हो सकती है। ठीक है, तो जैसे आप शोल्डर जॉइंट पे देख रहे हैं, ये वाली जो मूवमेंट है ये है एबडक्शन। एबडक्शन यानी कि जब आप कोई भी बॉडी पार्ट या कोई भी आपकी लिम्ब जो है वो अवे फ्रॉम द मिड लाइन, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ले जाते हैं, तो इसको हम एबडक्शन कहेंगे। और एडक्शन जो है उसी वाली आर्म को या लिम्ब को, अब वो लेग हो सकती है, वो आर्म हो सकती है, वो कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है बॉडी का, उसको जब आप टुवर्ड्स दी मिड लाइन लेकर आते हैं, तो उसको जो है वो हम एडक्शन कहेंगे। ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो एबडक्शन है उसमें जो बी और डी की डायरेक्शन जो है वो मुख्तलिफ है, एक दूसरे से डिफरेंट है, तो यानी कि वो अवे जा रहा है। ठीक है, और जो एडक्शन में जो डी है उसकी डायरेक्शन सेम है, तो वो सेम साइड पे यानी कि मिड लाइन पे आ रहा है वापस कोई भी पार्ट। ठीक है, अब जो हमने फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हमने पढ़ा था वो शोल्डर जॉइंट पे। अब हम इसको जो है वो यहाँ पे भी कर सकते हैं नी जॉइंट पे। ठीक है, लेकिन नी जॉइंट पे जो फ्लेक्शन होगी वो पोस्टीरियरली होगी। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि ये अपनी लेग को पोस्टीरियरली मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये आर्म को एंटीरियरली मूव कर रहा था। तो ये जो है वो एम्ब्रियोनिकल, जब हमारा बेबी बन रहा होता है तो उसकी जो बॉडी रोटेशन होती है, जब उसकी लिम्स डेवलप होती हैं, तो वो उस हिसाब से है। लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि फ्लेक्शन जो हमारी लेग्स में होती है, लोअर लिम्स में होती है, वो पोस्टीरियरली हम लेग को मूव करते हैं, और एक्सटेंशन में एंटीरियरली उस लिम्ब को मूव किया जाता है। लेकिन आर्म में या फोर आर्म में जब हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं, तो उसमें जो है वो हम एंटीरियरली फ्लेक्शन करते हैं और पोस्टीरियरली एक्सटेंशन करते हैं। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको बस ये याद रखना है कि फ्लेक्शन में जो है वो किसी भी जॉइंट पे जो एंगल है जॉइंट कैविटी की वो रिड्यूस होगी, और एक्सटेंशन में वो इंक्रीज होगी। तो ऐसे भी आप सिंपली यूज कर सकते हैं। अभी इसी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को हम एल्बो जॉइंट पे देख लेते हैं। ये वाली शोल्डर जॉइंट पे थी, ये वाली नी जॉइंट पे थी, और ये हमारे पास जो है वो एल्बो जॉइंट पे है। तो एल्बो जॉइंट पे आप देखें, ये जो एल्बो जॉइंट है, ये जब फ्लेक्शन कर रहा है तो एंगल कम हो रही है, और जब एक्सटेंशन कर रहा है तो एंगल बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हमारे टर्म्स हो गए फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड एबडक्शन। अब हम दूसरे टर्म्स डिस्क्राइब कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाएगा डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। अब ये जो डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन है, ये जो है वो स्पेसिफिकली टर्म यूज होते हैं फुट के लिए। ठीक है, तो जो आपका फुट का ये वाला जो पार्ट, ये जो डोर्सम है, इसको जब आप अपवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, ऐसे अपवर्ड मूव करेंगे सुपीरियरली टुवर्ड्स द शिन, तो ये आपकी डोर्सीफ्लेक्शन हो जाएगी। और प्लांटर जो है, जो कि हमारे फुट का जो सोल है, जब आप उसको डाउनवर्ड मूव करेंगे एट द पोजिशन ऑफ टिप यानी कि टोज जो है वो डाउनवर्ड मूव करने चाहिए। ठीक है, सोल की तरफ, तो उसको हम प्लांटर फ्लेक्शन कहेंगे। और डोर्सीफ्लेक्शन को जब हम अपवर्ड अपने टोज को, फुट के डोर्सम को जो है वो अपवर्ड मूव करें, यानी कि ऐसे फुट हो जाएगा, तो हम उसको डोर्सीफ्लेक्शन कहेंगे।
ठीक है। अब एक और टर्म होता है लेटरल फ्लेक्शन। तो लेटरल फ्लेक्शन में क्या होता है कि जब आपकी बॉडी जो है वो आप लेटरली मूव करें, ठीक है, लेटरली उसको फ्लेक्स करें, जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जो बंदा है ये लेटरली अपनी बॉडी को जो है अपनी ट्रंक को फ्लेक्स कर रहा है, तो इसको हम लेटरल फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक कहेंगे, ठीक है। ये अपनी ट्रंक को मूव कर रहा है, इसी तरीके से भी इस तरफ से भी ये मूव कर सकता है, तो हम इसको लेटरल फ्लेक्शन कहेंगे। अब आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं हमारे पास। तो एडक्शन और एबडक्शन तो हमने पहले ही डिस्क्राइब कर लिया था। अब हम डिस्क्राइब करेंगे इन्वर्जन एंड इवर्जन। तो ये इन्वर्जन और इवर्जन ये जो है ये भी एक स्पेशल टर्म्स हैं जो कि सर्टेन मूवमेंट ऑफ फुट को, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं। तो ये भी स्पेसिफिकली इन्वर्जन और इवर्जन जो है वो फुट मूवमेंट्स में होते हैं। अभी हम पिक्चर में देख लेते हैं कि ये कैसी होती हैं। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होगा कि आपकी जो फुट की जो सोल है वो मीडियली, ठीक है, टुवर्ड्स द मिड लाइन जो है वो मूव करेगी, तो उसको हम इन्वर्जन कहेंगे। और इवर्जन में जो आपकी सोल है वो आउटवर्ड मूव करेगी, ठीक है, इस तरफ मूव करेगी, तो आप उसको इवर्जन कहोगे। यानी कि मीडियली मूव करेगी सोल तो उसको हम इन्वर्जन कहेंगे, लेटरली मूव करेगी तो उसको हम इवर्जन ऑफ द फुट कहेंगे। उसके बाद हमारे पास टर्म है रोटेशन, ठीक है। तो रोटेशन जो है इज द टर्म अप्लाई टू द मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस, ठीक है। तो कोई भी बॉडी का जो पार्ट है अगर वो लॉन्ग एक्सिस पे मूव कर रहा है बॉडी की, तो उसको हम रोटेशन कहेंगे। अब इसमें दो तरह की रोटेशन होती है, एक होती है मीडियल जिसको हम इंटरनल रोटेशन कहते हैं, और एक होती है एक्सटर्नल या लेटरल रोटेशन, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं। इसकी जो रोटेशन की हमारे पास पिक है वो है हमारे पास ये वाली, ये देखिए आप, ये हमारे पास शोल्डर जॉइंट पे रोटेशन कर रहा है। अगर मीडियल जो है, अगर मीडियल रोटेशन कर रहा है तो ये जो इसकी आर्म है वो टुवर्ड्स दी मिड लाइन मूव कर रही है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास मीडियल रोटेशन। और ये जो आर्म है उसकी अगर लेटरली मूव कर रही है तो इसको हम लेटरल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये हो गई मीडियल रोटेशन और ये हो गई लेटरल रोटेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आता है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन जो है एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट है, यानी कि इसमें सारी मूवमेंट्स हमारी आ जाती हैं, जैसे फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, एबडक्शन, एडक्शन एंड रोटेशन भी, ठीक है। इन सब मूवमेंट्स को मिलाकर जो एक कॉम्प्लेक्स मूवमेंट बनती है उसको हम सर्कमडक्शन कहते हैं। और ये जो है वो हमारे शोल्डर जॉइंट पे हम इजीली जो है वो इसको देख सकते हैं। वैसे तो हिप जॉइंट पे भी होती है लेकिन वो इतना इजीली नहीं होती, तो जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो उसको कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आम इंसान उसको नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पे भी हो सकती है ये हिप जॉइंट पे, ठीक है। तो सर्कमडक्शन मूवमेंट वाली जो मूवमेंट है वो यहाँ पे इन्होंने दिखाई है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो फ्लेक्शन हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, एडक्शन हो रही है, एबडक्शन हो रही है और रोटेशन हो रही है पूरी, ठीक है। तो इन सब मूवमेंट्स को मिलाकर हम कहेंगे सर्कमडक्शन, ठीक है। और ये शोल्डर और हिप जॉइंट पे भी हो सकती है। उसके बाद हम दूसरे टर्म्स को डिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाएगा प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन जो है वो फोर आर्म पे भी हो सकती है और हैंड पे भी हो सकती है, ठीक है, और लेग्स पे भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो फोर आर्म है इन विच द रेडियस मूव्स अराउंड द अल्ना, प्रोनेशन इन टर्निंग द फोर आर्म मीडियली इन सच अ मैनर दैट द पाम ऑफ द हैंड फेसेस पोस्टीरियरली, ठीक है। तो इसमें हम इस पिक्चर में देखते हैं प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। तो ये वाली है हमारे पास प्रोनेशन और सुपिनेशन मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें देखें कि ये जो फोर आर्म है ये इसकी जो पाम है ये इंटीरियरली फेस कर रही है और ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, इस तरीके से मूव करेगी, तो दिस इज सुपिनेशन और ये होगी प्रोनेशन, ठीक है। प्रोनेशन में जो है वो मीडियली मूव करेगी और सुपिनेशन में लेटरली मूव कर रही है, जैसे कि ऐसे। ये हमारी सुपिनेशन हो गई और ये हमारी प्रोनेशन हो गई, ठीक है। तो ये वाली हो गई हमारे पास फोर आर्म में ये मूवमेंट्स हो सकती हैं। उसके बाद है प्रोट्रैक्शन और रोट्रैक्शन। अब प्रोट्रैक्शन में क्या होता है कि इस टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब मूवमेंट बॉडी पार्ट फॉरवर्ड, ठीक है। इसमें जो कोई भी हमारा बॉडी पार्ट है अगर वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो वो होगा हमारे पास
प्रोट्रैक्शन। जैसे अगर हमारा ये जा बोन है, ये हमारा फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो ये प्रोट्रैक्शन हो गया, और अब वापस अगर ये इधर जाएगा, वापस अपनी जगह पे जाएगा, यानी कि बैकवर्ड मूव करेगा, तो इसको हम रिट्रैक्शन कहेंगे। पहले इसने आगे मूव किया, फॉरवर्ड मूव किया, तो ये हो गई हमारे पास प्रोट्रैक्शन, और ये वापस अपने जगह पे चला गया, बैकवर्ड मूव किया, तो इसको हम रिट्रैक्शन कहेंगे, और ये यूजुअली जा बोन पे होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ टर्म्स जो हमने डिस्क्राइब किए मूवमेंट के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।